भाई ये बाइक के लिए लिटरली बना हुआ है या इस बंदे ने बाइक जो है इस तरीके से फिक्स कर दी है। और लॉक देखो भाई इसका क्या है, मस्त लॉक है। मतलब लॉक देख पा रहे हो, ये है इसका लॉक भाई, मतलब तरीके से लॉक कर रखा है इसने। तो भाई साहब क्या मस्त है यार। तो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग और हम जा रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। तो मैं हूँ अभी बाबीगंज स्टेशन से, हम लोगों को अंडरग्राउंड लेनी है और कौन सी कैनिस्टन, साउथ कैनिस्टन स्टेशन पे उतरना है। तो आज की वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बना हुआ है। तो वो देख सकते हो बाबीगंज स्टेशन वो रहा, वहाँ से ट्रेन लेते हैं, मतलब अंडरग्राउंड के लिए बस स्टॉप बना हुआ है। तो हम लोग पेड़ ट्री से यहाँ पे आके ये नेक्स्ट कंटिन्यू भी लोग हैं। मैं अलग वीडियो में से आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो पीसीसी के लिए एप्लीकेशन होता है वो किस तरीके से होता है और क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, तो ये कंटिन्यू व्लॉग है। अच्छा, जैसे ये गेट ऑलरेडी ओपन है ना, अगर आप विदाउट टैब या विदाउट टिकट आते हो ना, तो फिर अगर आपको पकड़ लिया तो भाई बहुत तगड़ा 80 पाउंड का चार्जेस है विदाउट वैलिड टिकट। तो बाबीगंज स्टेशन से हमने जो ट्रेन लिया है वो हम जाएंगे एजवेयर रोड पे। एजवेयर रोड से फिर हम लोगों को दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी सिटी लाइन, तो डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है, चेंज करनी पड़ेगी। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं साउथ केंजिंगटन स्टेशन पे और यहाँ से एग्जिट लेके फिर आएंगे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। बहुत भीड़ हो रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा। सीम्स लाइक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है या बच्चे बोल सकते हो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वगैरह ही देखने आए थे, क्योंकि जितने भी दिख रहे हैं ना बहुत सारे बच्चे। तो वहाँ से एग्जिट लेने के बाद देखो ये लिखा है म्यूजियम टू नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, ANA म्यूजियम। मतलब बहुत सारे म्यूजियम यहाँ पे बने हुए हैं लग रहा है एक साथ। देखता हूँ कहाँ जाएगी ये। इनका अंडरग्राउंड का आर्किटेक्चर जो है ना भाई बहुत ही ज़्यादा पुराना है। देख सकते हैं ये जो फैमिली देख रहे हो हमारे सामने, ये लोग भी म्यूजियम ही जा रहे हैं। तो इन्होंने ये देखो फॉर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और इसके लिए ऑलरेडी साइन लगा रखा है भाई। ये ग्रीन कलर की पोर्च क्या मस्त लग रही है भाई। रोल्स रॉयस थी वो भी, क्या बोल सकते हैं इसको। ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने म्यूजियम इज़ ओपन करके लिख रखा है, ताकि कोई भी अगर आ रहा है। इतनी सारी बसेस में की बस भी आ रखी है बच्चों को, और ये इस तरीके से जो जैकेट जंपर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं इसको पता नहीं। और ये है फाइनली हम लोग वी हैव रीच्ड टू द डेस्टिनेशन विच इज नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। तो इसकी फ़ीस की बात करें तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। सो एक्चुअल में जो कोहिनूर का जो हीरा है ना वो इसमें ही रखा हुआ है। तो आज लिटरली आंखों से जाके देखा जाएगा कि लिटरली यहीं है कि नहीं है। अभी हम है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के सिक्योरिटी चेक पे। सामने ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ था उससे पहले, नॉट एग्जैक्टली कैसे हुआ था। ये है मोस्ट कंप्लीट स्टेगोरस। भाई मैं तो ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी आप देख लो। भाई मैंने इसमें एक इंस्टा रील देखी थी, बहुत ही जाइंट वाला स्ट्रक्चर रखा हुआ था यहाँ पे। ये यही है क्या जाइंट स्ट्रक्चर या दूसरा है कोई जाइंट स्ट्रक्चर वाला? ओह यहाँ से तो एंट्री बंद कर रखी है भाई। अगर बोला एस्केलेटर ऑन कर रखा होता तो भाई ये यहाँ से हम लोग जाते, बट ऑफ कोर्स वी कांट गो देयर। सो हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे ये देखो एग्जीबिशन किस तरीके से है, वो भी ऊपर अपस्टेयर्स पे क्या क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे क्या क्या है, मीडियम फर्स्ट सेकंड पे क्या क्या है, तो सारा इन्होंने गाइड वगैरह लगा रखा है। और इस तरह के पैम्पलेट भी आप ले सकते हो, जगह जगह पे ये मैप वगैरह रख रखा है इन लोगों ने। देखोगे ना इन्होंने वॉल पे क्या क्या लगा रखा भाई, प्रिंस कोलम्बा में भी। मैं इसका मतलब अभी शायद नहीं समझ पा रहा हूँ, बाद में समझ पाऊँगा। और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग से फॉसिल्स वगैरह हो गया, ये देखो पता नहीं कहाँ से लेके आए थे ये चीज़। तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ से इन्होंने चुराया या कहीं से जो भी है उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख रखा है इन द पिंक वगैरह। इस तरीके से बहुत सारे हैं, तो भाई सब चीज़ कवर करना बहुत मुश्किल है। तो ये अगर देखोगे तो इस तरीके से इन्होंने 1 मिलियन एगो, 2 मिलियन एगो इस तरीके से स्कल्पचर लगा रखा है ह्यूमन हेड का। ये आई एम नॉट श्योर कि होमो इरेक्टस, होमो रूडोल्फ, भाई मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा। बस ये है कि थोड़ा सा एक झलक देख लो किस तरीके से होमोसेपियंस बोलते हैं ना इंसान को, होमोसेपियंस सेपियंस इस तरीके से बना रखा है। और ये है इसके बारे में। ये तो भाई मेरा स्कल्पचर लग रहा है, पता नहीं ये है मेल का स्कल्पचर किस तरीके से बना। भाई कितना डरावना लग रहा है ये देखने में। वैसे नेम्स वगैरह देख लो इसके। ये फीमेल का स्कल्पचर है और ये तो चल रहा है भाई। वाटर होमियंस कंप्लीट। तो इस तरीके से आप कंपेयर वगैरह करके देख सकते हो, रोटेट वगैरह करके। भाई मैं सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा वरना बहुत ही बोरिंग व्लॉग हो जाएगा।
जो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी वो कवर कर लूँगा। आप भी देख लेना, थोड़ा इन्जॉय कर लेना। बाकी जहाँ बोरिंग लगे वहाँ ऑब्वियसली आप स्किप कर ही सकते हो। ये है वेस्ट एशियन होमो इरेक्टस। भाई मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा लिटरली, बस आपको दिखा दे रहा हूँ वीडियो के लिए। बाकी आप पॉज करके रीड कर लेना इफ़ यू आर लिटरली इंटरेस्टेड, विच आई एम नॉट। और ये तो शैक की तरह लग रहा है, होमो इरेक्टस अडल्ट रिकंस्ट्रक्शन। दिस इज समथिंग गुड। और ये क्या बीड़ी बीड़ी फूक रहा है क्या? यार अपने सामने ओ भाई इसका बॉडी पार्ट भी दिख रहा है। सॉरी 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 सॉरी। इसका सर के बाल भी ओरिजिनल लग रहे हैं। और एक और यहाँ पे स्कल्पचर है भाई, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है ये भी। और उसके बारे में जो है वो ये लिखा है, अडल्ट मेल। मतलब डिटेलिंग देखो भाई, पूरा का पूरा लिटरली रियल फेस लग रहा है कहीं से भी ना। मतलब आप जब रियल में देखोगे ना इसको, इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि डमी बना रखा है या फेक कुछ बना रखा है, बिल्कुल लिटरली रियल लग रहा है यार। और किसी भी म्यूजियम में या इस तरीके की शॉपिंग शॉप ना हो तो वो कैसे पॉसिबल है कि नहीं? क्योंकि इनका जैसे ये फ्री एंट्री दे रखी है तो कहीं ना कहीं से तो इनकम इनको निकालनी पड़ेगी ना। तो इस वजह से ये लोग, आई बिलीव सो, दिस माय ओपिनियन, कि इस तरीके से ये लोग मर्चेंडाइज या फिर प्रोडक्ट वगैरह सेल करके जो है इसका इनकम करते होंगे। ये तो मुझे लग रहा है मेरे घर से चोरी करके लेके आए हैं ये लोग। और कौन से फ्लोर पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ग्रीन जोन, ब्लू जोन, इस तरीके से इन्होंने रेड जोन वगैरह बना रखा है। तो अगर टॉयलेट्स वगैरह जाना है रेड जोन पे है, बाकी ह्यूमन इवोल्यूशन, किचन, एक्सेसरी, वे आउट, क्लॉक रूम वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने। सो मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, ग्रीन जोन विच इज़ ग्रीन जोन। यहाँ पे लिखा है आर्ट्स ट्रेजरी, और ये स्कूल के बच्चे आए हुए हैं। तो वहाँ से जो एंट्री थी ना वो इस तरीके से थी, बाकी एस्केलेटर अभी बंद कर रखा है। मतलब एक पत्थर को भी लेके आ गए ये लोग उठाड़ के। ये देखो, फोर्सेस इन द क्रस्ट चेंजेस रॉक्स एंड क्रिएट न्यू मिनरल्स। मे भी इसमें से कोई मिनरल वगैरह निकला होगा इस वजह से। व्हाट आर रॉक्स मेड ऑफ? सो मेड ऑफ देख लो, ऑक्सीजन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, कितना सारा कुछ है। मतलब पत्थर का भी हिस्ट्री वगैरह बना रखा है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पत्थर वगैरह ये लोग लेके आए थे लिटरली। मतलब ब्रिटिशर में दिमाग तो था भाई। ये कहाँ से उठा के लाए पता नहीं। सो ये सब है मिनरल डाइवर्सिटी वाला सेक्शन। तो मतलब इस साइड आप सारे देख सकते हो, और फ्रंट साइड से कैमरे में जूम करके देख सकते हो। तो दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से वहाँ पे लेंसेज वगैरह लगे हुए हैं, अगर आप जूम या प्रॉपर फोकस के साथ देखना चाहते हो, जैसे इस तरीके से। पता नहीं इसमें दिखेगा कि नहीं, हाँ वो देखो दिख रहा है। और वो उसका प्रॉपर वर्जन इस साइड बैक साइड है। और एक कट्स वगैरह है, ये चार्ल्स पेन ने बनाया था। ये सब डायमंड ज्वेलरी इस तरीके से ही है। ये है जमस्टोन कलर एंड कट। और ये देखो भाई क्या चीज़ है ये, डबल विजन करके। लुक थ्रू दी कैल्साइट क्रिस्टल, हाउ मेनी क्रॉसेस डू यू सी? हाउ मेनी क्रॉसेस डू यू सी? क्रॉसेस, ओह ओके। आई एम नॉट श्योर कि कैमरे में क्या क्या दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट एट द एंड वहाँ पे क्रॉस बना हुआ है। और ओ भाई बहुत सारे क्रॉस दिखते हैं। मतलब जिस भी एंगल से दिखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस आपको दिखेंगे। तो ऑब्वियसली इस तरीके से इसका नाम है डबल विजन। और अब है बारी फाइनली जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, वो है ये क्वीन मैरी का कोहिनूर डायमंड 1940। तो ये इसने एक्चुअल में वेयर कर रखा है कोहिनूर का। तो ये है, कौन सा है भाई कोहिनूर? भाई हम लोग देख रहे हैं हम तो, मैंने इंग्लैंड का वीडियो की कोहिनूर का जो वीडियो बनाया था वो कौन सा है? और 191 कैरेट का था। इसके बाद दराज के आर वी एट द रॉन्ग प्लेस पॉलिश करके जो ये बना भाई? क्योंकि मुझे ना लिटरली समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कोहिनूर है, क्योंकि इधर जो कलेक्टर्स जेम वगैरह लिखा है वहाँ पे बिल्कुल भी इन्होंने मेंशन नहीं किया। क्योंकि देखो इस तरीके से, प्लीज़ फोकस फोकस फोकस। तो पाकिस्तान से भी ये लोग लेके आए थे जो 3rd नंबर का आइडोक्रेस या आयोक्रेस, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो ये तो नहीं है कंफर्म, तो लेट्स सी कि कौन सा वाला है। बाकी इन्होंने कोहिनूर का जो है ना वो ये लिख रखा है, देखो कोहिनूर का ये लिख रखा है 1914 डायमंड। बाकी जो इन्होंने कलेक्शन जेम का ये जो है ना, किस किस कंट्री से कौन कौन सा डायमंड या कलेक्शन जो लेके आए थे, चोरी करके लाए थे, ये जो भी इनको गिफ्ट मिला था, जो भी ये इस तरीके से इमेज है, ये उनकी डिस्क्रिप्शन है। और ये एक्चुअल में जो है जेम है या डायमंड है या जो भी है
तो इस तरीके से इन्होंने बना रखा है। ये देखो, अली शाह रूलर ऑफ ईरान। They made the real of replacing no no someone. what we're gonna say because originally it was quite big. Yes. Yeah, but when they come here, they cut it off. I think Sir William, or like husband of Elizabeth or husband of Victoria, cut it off. So that is the those things are there and the size. So they make it a little bigger to see the size of Falls. Yeah, but the place the How about the Big Ben? Because I have heard it is in the Big Ben. no, it's not in the Big Ben. The original Tower one Bridge is not. में It's Tower Bridge, and it's in the okay. yeah because ऊपर like it's made for the Rani this ka- one, the crown on the crown here. Yeah, that's one. Yeah, and it make on the top on here. So they move from there to there because and basically this coin, you can't 13. I think more than 13, and all the family, whoever have it as a man who own it, it died. That's why no one really wanted it, and then it been given by one of the Jews, Jewelers, yeah, yeah, jewelers, yeah. Sing something company, and because they are doing some import business, Yes, he actually have the trading. business here at the jewelry maker, and he actually transferred that and give it to the Victoria. When Victoria was there, the Queen of The India, Queen of India. yeah, as a gift, and then it been transferred to here, and then that's it, and then no man can actually have it yeah, in person. and that's why no one died from that time. After Yeah. like if After- it is given to Because the it was- woman yeah, or this- lady. yeah. Yeah, Okay. because then Queen. yeah, exactly. But then when we know, I think what I was thinking, the history is like it's very good, but people to have it, it need to have the power that match the diamonds. Because this, the story, like they are the biggest diamond in the world. They're actually like really expensive. Like you can't buy one of them, but a lot of people will try to have it, and then they are not they found it from the mine, yeah. But whoever is not high level or enough the power, but then she could have it, and then it's been transferred. I think from Victoria and then to Elizabeth, and Elizabeth can have it. Like it's her own. Like no one can actually, like it's just general. It's very natural as well, and it's surprising how it's happened because I read a lot of this thing. Yeah, I'm look after this and that. That's why. So after Queen Elizabeth, no one took it. No. So now No, it but it's is supposed to kept be in. Diane. Okay. Yeah, supposed to be Diane. But It's that still is using a- it. Yeah. It's still using it as general. Like she won it another when she now come back. Remember when I don't know you're not gonna see. There was a day that Diane and Williams come back to have a throne Yeah. because Elizabeth died last year, right? Yeah. And that day she won the hat. Yeah, or yeah, that day she They won the hat. go occasionally, but they cannot have like Not a man, not a Not a man. But the thing is, like because this type of thing is come from originally it found is in India, right? yes. But a lot of people make assumption and a lot like Yes. talking really not nice about Yes. how we get them and all the Yeah. thing. But the history behind is quite very interesting. But however, there's a lot of death. Changes of hand and Yes, everything. Yeah. like 100 and many years, far more than 500, and then because of that, I think it's come to the good hand, and they are looking after it, and then the crown is in the Tower Bridge. Yeah, I think you can go to see it, but I don't know how much it's called for the entry. Yeah, but normally but I mean they're still using it in general, like as normal. In some like special occasionally because they need to dress like a pauper, and that is one of the jewelry that put it on the hat, like on the crown. Yeah. Okay. Cool. So from here we need to follow for the green zone to see Yeah, so that. you could go downstairs to the ground floor, or when you go to the green zone, go to the main hall. Yeah. You ask for mineral gallery. Okay. And the mineral gallery, because this is what we have is inside. It's very vulnerable, so you have to go to the end of the gallery. It's called the wall, and that's have all the real things. Yeah. Okay. Thank you so much for Thank you giving so all much for your information. time. Yeah. You ask the right So- person. That's why. So finally कोहिनूर का हीरा यहाँ पे नहीं है, ग्रीन जोन में है. So let's go and see the कोहिनूर real. So आप मतलब ऐसे नॉर्मल लगा हुआ है. अगर आप साइड पे भी देखोगे ना तो ऊपर भी मिरर ग्लासेस वगैरह लगे हुए. देखो ये रहा मैं, आप देख सकते हो. मुझे तुझे भी आना है कैमरा में.
डेफिनेटली इंडियन का ही लग रहा है, देखो वो तो इंडियन वुमेन लग रही है। ये है ट्रेजर थ्रू टाइम, सो रूबी एंड सफायर। सफ़ायर ऐसा होता है, रूबी ऐसा होता है, लिटरली मतलब जेम्स वगैरह ऐसे एक्चुअल में ऐसे जो है निकाला जाता है, बट उसको फिर जो है क्या बोलते हैं, जेम्स को कट वगैरह किया तो एक्चुअल में जो मिलता है वो इस तरीके से पत्थर इस तरीके से मिलता है, उसको फिर शेप दिया जाता है इस तरीके से। ये जो सेक्शन है वो डायमंड्स का सेक्शन है, ये देख सकते हो डायमंड। सो डायमंड 1 2 3 मतलब ये सारे के सारे डायमंड हैं। एक साउथ अफ्रीका से आया हुआ है और एक मतलब बहुत अलग अलग प्लेसेस से, ज़्यादातर साउथ अफ्रीका से ही है डायमंड। तो ये देख सकते हो, ये है डायमंड की डेफिनेशन। द नेम डायमंड इज derived फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एडम्स मीनिंग। देख सकते हो भाई, और जूम करके देखने के लिए देखो वो दे रखा है। ओ सही है भाई, ये देखो यहाँ से ठीक से दिख नहीं रहा, उसके बाद दिखता है जूम करके मस्त। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्लासिकल कट वगैरह के बारे में, तो किस तरीके से कट करके क्राउन वगैरह और ये सब होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कटिंग अनलॉक्स द फायर इन इंडिया एज रिसेंटली एज 500 years ago people believed that the diamonds contain magical powers. This led to prohibitions on polishing even a single face or facet into a stone, particularly the perfect natural octahedron which has valued above all others। बाकी आप पढ़ लेना। इस तरीके से इन्होंने दिखा रखा है कि जो रफ क्रिस्टल था वो किस तरीके से था। फर्स्ट सॉन इनटू 2, उसके बाद फिर ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, मतलब शेप वगैरह जो फाइनल आई। सेकंड पेयर ऑफ द क्राउन पवेलियन फेसेट आर पॉलिश्ड, फिर इसके बाद थर्ड पेयर बना, फिर फाइनल क्राउन इस तरीके से बना था। उसके बाद एक और बार इसको जो है कट वगैरह किया गया, तो फाइनल जो है फिनिश ब्रिलियंट हैज़ 32 टॉप फेसेट। तो ये इसमें 32 फेसेट बने हुए, फेसेट यानी कि जो कर्व कट बोल सकते हो, कर्व बोल सकते हो, 24 फेसेट एंड पॉइंट और क्यूल्ड मेकिंग 58 फेसेट इन ऑल। टोटल जो है 58 फेसेट है इसमें। सो डायमंड की जो प्रॉपर्टी है ना वो आप रीड कर सकते हो, ये है उसकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में। ये अलग है, 23 कैरेट वाइट येलो पेयर डायमंड नेकलेस बाय द रोजर डॉयल, लोन्ड बाय द बेयर्स ग्रुप ऑफ द कंपनीज, ड्रेस इन ग्रीन कोहिनूर। तो ये लिखा है माउंटेन ऑफ द, तो ये होगा शायद रियल। ये देखो 105, ये 105 का था। ये भी कैरेट्स इंडिया और ब्राज़ील, तो ये लोग भी श्योर नहीं है कि ये वाला डायमंड कहाँ से आया था इनका, इंडिया से और ब्राज़ील से। ये जो है 105.6 कैरेट, और ये दिया था कोहिनूर माउंटेन ऑफ द लाइट प्रेजेंटेड टू क्वीन विक्टोरिया इन 1850। ये भी इंडिया से आया था 45.52 कैरेट्स का। ये साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका, ये इंडिया से आया था, और ये था 88.70, ये भी 89.62 कैरेट का है। सारा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि भाई बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और सब कुछ कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा मेरे लिए भी, और आप भी बोर हो जाओगे। मतलब क्या अलग शौक था। डायमंड वगैरह तो समझ आता है, लेकिन ये स्टोन्स वगैरह भी ये लोग चोरी करके भाई मतलब बहुत अलग तरीके का। ये तो ट्रैफलगर स्क्वायर है डेफिनेटली। अच्छा, ट्रैफलगर स्क्वायर को किस तरीके से बनाया हुआ है, मे बी ये वो है शायद, किस किस स्टोन से बनाया हुआ है क्या, इस तरीके से है क्या। बिल्डिंग विद ब्रिक्स, तो इन्होंने लिटरली ओरिजिनल ब्रिक्स वगैरह लगा रखी है कि किस तरीके से ये लोग ब्रिक्स वगैरह बनाते थे। मतलब ब्रिक्स को दिखाने के लिए ओरिजिनल रखा है इसको। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी से तो हम लोग अभी होके आ रहे हैं और इसका मैंने फ़ोटो भी लिया था। ये देखो सिलिका और सिलिका टू सिलिकॉन, सिलिका टू सिलिकॉन, और सिलिकॉन किस किस से, सिलिकॉन जो मटेरियल है वो किस किस चीज़ में यूज़ होता है वो आप देख सकते हो। सिलिकॉन इस पर कहाँ यूज़ होता होगा भाई, मुझे नहीं पता यार, कमेंट करके बताना भाई आप लोगों को पता है तो। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। ये वाइल्ड ग्राफ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, तो आप आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गाइस। अ डिस्प्ले ऑफ एनाटोमी इस तरीके से होता था। मतलब ये ब्रिटिश लोग कैसे इतना उस टाइम पे सोच सकते थे कि लोगों को ये पसंद आएगा, लोगों को ये देखने में मज़ा आएगा। मतलब लिटरली इन्होंने काफ़ी सारी प्रिजर्व करके रखी है चीज़ें, और लोग उसको सच में देखने आते हैं, और मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ भी है ये। और भाई ये देखो क्या चीज़ है ये और ये है क्या चीज़ भाई,
ऑस्ट्रिच का है ये भी ऑस्ट्रिच का है। ऑस्ट्रिच देखो कितना बड़ा लग रहा है। मैं भाई रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया। ये है ऑस्ट्रिच जो आपने जिसकी टांग देखी थी ना अभी, वो है रियल क्यों भाई इसका स्टैचू ही बोलेंगे ना अभी तो इसका, या प्रिजर्वेटिव बोलेंगे इसको, मतलब लग तो रियल जैसा ही रहा है। डाइवर्सिटी वो है कॉमन स्ट्रीट ऑस्ट्रिच, सॉरी कॉमन ऑस्ट्रिच। और ये देखो भाई, ओ भाई मुझे कैमरा पूरा 0.5 पे करके फिर घुमाना पड़ रहा है दिखाने के लिए आपको, मतलब लिटरली ओरिजिनल लग रहा है देखने में। और भाई ये देखो स्कल्पचर बना रखा भाई इसका, ये है ग्रिफॉन वल्चर। और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अंदर ही आपको टी रेक्स रेस्टोरेंट, और ये हेलो डायनासोर। इनको बोल दो कि ऐसे जानवर ना हमने बहुत देखे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है, म्यूजियम है ये? नहीं भाई, रेस्टोरेंट है ये। देखो रेस्टोरेंट है ये। तो जो आपने अभी देखा ना वो था T.Rex करके अंदर रेस्टोरेंट, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अंदर रेस्टोरेंट भाई। सो जो मैं बिगेस्ट स्कल्पचर की बात कर रहा था ना डायनासोर की, वो इस साइड बना हुआ है भाई। मतलब ये देखो मेरे पीछे, अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। वो है ये बना हुआ भाई बिगेस्ट स्कल्पचर। एक मैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम या फिर कैम्ब्रिज में जो है ना, वो पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो ये ऐसा ही इससे भी बड़ा बना हुआ है डायनासोर का। और भाई बिल्डिंग ज़बरदस्त है, एक नंबर लग रही है बिल्डिंग देखने में। और यहाँ पे भी अलग स्कल्पचर बना हुआ है। और यहाँ पे जिराफ भी बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखाता हूँ, मतलब लिटरली जो बेस्ट पिक्चर जो आएगी ना वो फर्स्ट फ्लोर पे आके आप देख सकते हो। ये देखो भाई, मिनरल्स वगैरह ग्रीन जोन में जो मिनरल्स का सेक्शन है वो आपको ग्राउंड फ्लोर से वहाँ से आके ऊपर आके सामने आप देख सकते हो। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। दैट इज़ द प्लेस ओनली वेयर यू कैन सी ऑल द मिनरल्स, डायमंड, कोहिनूर, जो भी आपको देखना है। बहुत सारी है, अभी मैं लेके चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे कोहिनूर वगैरह। सो ये वाला सेक्शन जो है ना, मतलब वहाँ से आपको आके फिर इस वाले सेक्शन में जाना है। आप देख सकते हो मिनरल्स वाला इन्होंने लिख रखा है मिनरल के लिए। तो अब आप जाके देख सकते हो लिटरली में डायमंड कहाँ पे रखा हुआ है। तो ब्रिटिश मिनरल्स वो है, प्रेशियस मेटल्स, और पूरा मतलब ये जो सेक्शंस है ना वो पूरा मिनरल्स का ही है। तो आप सारे डायमंड मिनरल, ये देखो प्रेशियस मेटल के अंदर गोल्ड सेक्शन में आ गया मैं। गोल्ड किस तरीके से एक्सट्रैक्ट होता है, गोल्ड किंग ऑफ मेटल। और इन्होंने आई थिंक सेंसर भी लगा रखा है। तो ये देखो कहाँ से ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड है, ये रोमेनियन का, मतलब इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होगी भाई। और भाई गोल्ड मतलब मिनरल वाला सेक्शन क्या मस्त दिख रहा है मतलब। और ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने सिटिंग के लिए टेबल्स वगैरह भी लगा रखे हैं। तो आप अगर थक जाते हो तो भाई बैठ के आराम से देखो। मगर आप मतलब अगर आप एक्चुअली देखोगे तो सिलिकेट्स वगैरह बहुत सारे मिनरल्स से भाई, मतलब नाम भी नहीं सुने होंगे आपने भी कभी, मतलब पता नहीं आप लोगों का इन्फॉर्मेशन आपको कितनी रहती है। बाकी बहुत सारे मतलब इनके पास मिनरल्स वगैरह हैं। ये देखो भाई कश्मीर से लेके आया हुआ ये वाला सर्कुलर ब्रिलियंट कट डैश। भाई मैं लिटरली कोहिनूर को ढूंढते ढूंढते पूरा म्यूजियम में परेशान हो गया। एट द एंड में जा रहा हूँ सिक्योरिटी से पूछने कि भाई कोहिनूर कौन सा है, मुझे वही देखना है, बाकी कुछ और इंटरेस्टेड नहीं हो देखने में। लिटरली इतने सारे स्टोन्स हैं, मतलब देख देख के ही आप परेशान हो जाओगे। कि सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लो, सिक्योरिटी गार्ड हो रहा कॉर्नर में, उससे जाके पूछता हूँ अभी। Museum, and that you need to book the ticket. This museum is being not free. You need to book ticket online. Okay. Then you can go inside over there. It's not here. It's not. No, no. It's not. Not even like replicate or anything. No, no, no. No Kohinoor over here. Kohinoor only display only Tower of London Museum. Yes, Tower Bridge. Okay. Only separate museum. What is the name? Tower of London Museum. You can book the ticket online. Okay, okay, cool. It's not here, No, no, definitely, no, yeah. no, definitely. But I have seen some Instagram reels. They said it is in the Natural History Museum. Not in the Kohinoor. Is not. You'll find some jewelry inside the vault, but not the Kohinoor. I'm saying you want to see Kohinoor only Tower of London Museum. Tower of London Museum. Yeah. Oh, okay. I thought it's here, so that's why I know. So So people like about Kohinoor, but Yeah. Kohinoor only over there. That museum also the Kohinoor over there. Okay, cool. I'll do that. Yeah. Thank you so much You can for check the- online. Yeah. Thank you.
भाई लिटरली मेरे को सिक्योरिटी गार्ड ने इन्फॉर्मेशन दे दी है दैट टावर ब्रिज म्यूजियम। इस वाले सेक्शन का जो नाम है उन्होंने दी वॉल्ट करके। भाई पूरे म्यूजियम में मैंने सोचा कि मतलब बहुत ही अलग सा सेक्शन होगा कोहिनूर वगैरह का, तो ऐसा कुछ नहीं है। गेट के एंट्रेंस पे ही ये देख सकते हो जेमस्टोन का सेक्शन है। और फाइनली जो कोहिनूर की जो हिस्ट्री है उन्होंने इस तरीके से लिख रखी है, द ग्रेट टेबल, दिस इंडियन डायमंड नोन ओरिजिनली एज द दरिया आई नूर सी ऑफ लाइट is from Kollur mines of the Andhra Pradesh and was first recorded in 1642. It was stolen and taken to Persia, now in Iran, 1739, and later broken into two. In 1963, both parts were identified in the crown jewels of the Iran. The major stone is the sister stone of the Kohinoor Mountain of Light, now in British crown jewels. So this is the major stone is the sister stone of the Kohinoor. So this is the sister of the Kohinoor. भाई लिटरली जो मतलब पता नहीं, हम लोग शायद होपफुली कि हम लोग रॉन्ग सेक्शन पे थे, बट मैं फर्स्ट फ्लोर पे जो ग्रीन जोन सेक्शन है और जिसमें पूरे के पूरे मिनरल्स वगैरह रखे हुए हैं, पूरा एरिया देखा मैंने। डायमंड सेक्शन भी देखा जिसमें सिस्टर ऑफ कोहिनूर रखी हुई और रखा हुआ है। लेकिन लिटरली मुझे भाई जो उन्होंने वीडियो में दिखाया ना कोहिनूर वाला सेक्शन, वो सच में मुझे नहीं मिला। मैंने कितने लोगों से पूछा, मतलब हो सकता है कि मैंने पूरा प्रॉपर नहीं देखा होगा, बट मुझे सच में नहीं दिखा। तो और जो रियल डायमंड है ना वो कोहिनूर का, वो है जो टावर ऑफ लंदन का, वहाँ पे रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा रश हो रहा है भाई लिटरली।